नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड टाइम टेबल के बारे में। गाइज मैंने एक ऐसा टाइम टेबल तैयार किया है, इसे फॉलो करके आप रीड के साथ साथ किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहे आप रीड के साथ सेकंड ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हों या थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप दोनों ही वैकेंसीज को साथ में लेकर चल सकते हैं। तो चलिए गाइज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपके कंप्लीट डे को 4 पार्ट्स में 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रखा है मॉर्निंग, फिर मिड टाइम, थर्ड इवनिंग और लास्ट नाइट सेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉर्निंग टाइम के अंदर क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में आप कोई भी टाइम रख सकते हैं। गाइज सभी के लिए सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, टाइम आप अपने हिसाब से यहाँ पर रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टाइम रखा है 4:30 से 9 बजे तक का, या आप चाहें तो 3 से 6 भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम को सेट करेंगे। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्लॉट की। तो यहाँ पर आपको रखना क्या है, यहाँ पर आपको हार्ड सब्जेक्ट्स को रखना है। ठीक है, आपको हार्ड सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर करना है। गाइज यहाँ पर हार्ड सब्जेक्ट क्यों रखा है, क्योंकि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, बिल्कुल आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो उस टाइम सबसे बेस्ट है कि आप हार्ड सब्जेक्ट्स को ही कवर करें, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ भी पाएंगे और आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद भी रहेंगी। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर अपने हार्ड सब्जेक्ट्स को रखें। साथ ही साथ एक चीज़ को और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट रख रहे हो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको कवर कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपके रखा है, फर्स्ट यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट कौन सा, आप सबको पता है कि रीड में आपके पास लेवल 2 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, या तो आप SST रखेंगे या फिर साइंस मैथ। ठीक है, या तो SST होगा या साइंस मैथ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो गाइज यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट रखना है जो आप सेकंड ग्रेड में भी चूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस का सब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग करिए, यानी आप यहाँ पर साइंस मैथ में से साइंस को चूज कीजिए। ठीक है, या आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर सेकेंड ग्रेड में अगर आपके पास मैथ है तो यहाँ आप मैथ रखिए। ठीक है, इसी तरह से अगर SST है तो यहाँ पर SST का जो भी पार्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे यहाँ रखिए, ताकि उसको और अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ आपको कहाँ पर हेल्प हो जाएगी, सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है सब्जेक्ट में कि यहाँ पर आपको जो लेवल है रीड में वो सेकेंडरी, ठीक है, या सीनियर सेकेंडरी तक दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की, तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक सब्जेक्ट को कवर करना है। तो यहाँ पर बेस्ट है कि यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कवर करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ कवर भी कर लेंगे और यहाँ पर आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो और भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वहाँ मार्क्स निकालना आपके लिए ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। तो सेकंड मैंने यहाँ पर मनोविज्ञान रखा है, यानी साइकोलॉजी रखा है। साइकोलॉजी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर ये तो हार्ड सब्जेक्ट भी है, साथ में ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहाँ भी आपको साइकोलॉजी 20 मार्क्स की या 40 मार्क्स की, ठीक है, इस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो साइकोलॉजी आपको इम्पोर्टेंट है, थर्ड ग्रेड में भी हेल्प होगी, सेकंड में भी, फर्स्ट में भी और रीट में भी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है, और दोनों ही हार्ड सब्जेक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके मॉर्निंग में ही कवर हो जाएंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आपका मैक्सिमम पार्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो 30 मार्क्स का यहाँ एक सब्जेक्ट रहेगा और साइकोलॉजी भी आपकी 30 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको 60 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो 60 मार्क्स, 60 अंक आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसी तरह से बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 वालों को साइकोलॉजी और उसके साथ में टीचिंग मेथड को लेके चलना है। ठीक है, आपको साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको टीचिंग मेथड रखना है। बात करते हैं सेकंड स्लॉट की। तो यहाँ पर मैंने आपको मिड टाइम सेशन रखा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर 9 बजे तक टाइम रखते हैं तो आप यहाँ से 11 से 2 रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11 से 2 तक का टाइम रखा है, 11 बजे से 2 बजे तक का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि अब आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं या हार्ड सब्जेक्ट हैं वो कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा ईजी सब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो वहाँ पर आप इजी सब्जेक्ट्स को कवर करिए। क्योंकि अगर आप नए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ना ही आपका माइंड वहाँ पर, ना ही वो इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ना ही वो फिर आपको याद होगा। तो बेस्ट है कि वहाँ पर इजी सब्जेक्ट रखिए। इजी सब्जेक्ट से क्या होगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं है। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर आप इसको कवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, लैंग्वेजेस को रखा है। ठीक है, भाषाओं को यहाँ पर रखा है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी या संस्कृत जो भी रखते हैं आप,
सेकंड में भी हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत जो भी रखेंगे, तो यहाँ पर आप दोनों लैंग्वेजेज हैं वो कवर कर लेंगे, दोनों लैंग्वेजेज आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों भाषाएं यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और यहाँ पर मैक्सिमम आप रखिए बस 2 से ढाई घंटा। ठीक है, 2 से ढाई घंटे में आप इनको कवर कर सकते हैं। 1 घंटा आप एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं, 1 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए, 1 घंटा हिंदी को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर लेवल 1 की बात करूँ तो यहाँ भी आपको लैंग्वेज ही रखना है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मार्क्स की, तो लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स लैंग्वेज 1 के कवर हो जाएंगे और लैंग्वेज 2 के भी 30 मार्क्स। टोटल अगर आप यहाँ बात करें तो 60 मार्क्स का यहाँ से पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये रीट में हेल्प करेगा। ठीक है, रीट में हेल्प कर देगा। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ से आप अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स भी चाहते हैं, 90 मार्क्स ही चाह रहे हैं, तब भी आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। दोनों लैंग्वेज कवर हो जाएंगी, 30 यानी 60 मार्क्स, और एक आपका साइकोलॉजी कवर हो जाएगा। तो यानी 30 यानी टोटल 90 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। साथ में एक सब्जेक्ट प्लस 30 यानी 120 मार्क्स आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में लेकर चलेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं इवनिंग स्लॉट की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, अब जो भी आप टाइम स्लॉट रखेंगे मिड टाइम और इवनिंग टाइम में, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप ज़रूर रखना है। ठीक है, कम से कम 2 से ढाई घंटा, क्योंकि यहाँ पर आप एक छोटा सा अगर नैप भी ले लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, वापस से माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तब अगर आप किसी दोबारा से नई चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से याद रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपके नए सब्जेक्ट को रखा है, मैंने आप यहाँ लिख दिया है न्यू। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट यहाँ पर आपको रखना है। न्यू सब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए अभी तक अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते आए हैं तो आपने रीट में या सेकंड ग्रेड या CTET जहाँ भी आप जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी तक आपने सब्जेक्ट पढ़ा है और टीचिंग मेथड पढ़ा है। ठीक है, सब्जेक्ट और क्या पढ़ा है हमने, टीचिंग मेथड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ा है, लेकिन हमने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है। तो राजस्थान जीके हमारे लिए एक नया पोर्शन है, एक नया सब्जेक्ट है। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप इवनिंग टाइम में यानी एक छोटा सा नैप लेने के बाद 4 से 6 बजे तक या 3 से 6 बजे तक जो भी आप स्लॉट बनाते हैं, तो यहाँ आप नए सब्जेक्ट को कवर करें। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट को आप यहाँ पर कवर करें। तो यहाँ पर नया सब्जेक्ट क्या है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना इसलिए ज़रूरी है, कम से कम 2 से ढाई घंटा आप यहाँ पर रखें, क्योंकि 2 से ढाई घंटे में आप राजस्थान जीके का गाइज बहुत वाइड पोर्शन है। ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी वाइड है, बहुत सारे पोर्शन है जो आपको कवर करने होते हैं। इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है यानी कम से कम 100 मार्क्स का जो पोर्शन है आपका राजस्थान जीके है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके को कम से कम 2 से ढाई घंटे देने ज़रूरी हैं। ठीक है, और आप अभी इसको साथ साथ कवर करके चलिए, वरना जब एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा 2 या ढाई महीने पहले आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि अभी आप इसके लिए एक अलग से स्लॉट रखिए कम से कम 2 घंटे का। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कवर कर लेंगे। इसी तरह से लेवल 1 वालों को भी यहाँ राजस्थान जीके रखना है, क्योंकि एक बात करें थर्ड ग्रेड की, तब भी आपको राजस्थान जीके ही कवर करना पड़ेगा। 100 मार्क्स के आसपास आपको राजस्थान जीके मिलने वाला है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके, उसको आप इवनिंग सेशन में कवर करिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लास्ट सेशन की, तो यहाँ पर आपको एक लास्ट स्लॉट है आपका, तो यहाँ पर मैंने नाइट सेशन वाला डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप 7 से 12 या 11 बजे तक भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 8 से 11 तक का टाइम बना कर दिया है। ठीक है, 8 से 11 बजे तक का। इसमें क्या है गाइज, यहाँ पर अब आपका एक सब्जेक्ट बच गया है। ठीक है, जो 4 सब्जेक्ट थे वो तो आपके कवर हो गए। अगर रीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट तो आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं। ठीक है, पूरे दिन में बचा आपका एक सब्जेक्ट, तो उस एक सब्जेक्ट को आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवीजन ही करना होगा। आपको मैक्सिमम जो पोर्शन है आप वो पहले ही कवर कर चुके होंगे। ठीक है, पहले आप तैयार कर चुके हैं। अगर आप 2021 में प्रिपेयर करा था या आपने उससे पहले प्रिपरेशन की है, तो आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन। लेकिन अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपका है वो आपने पहले कवर कर लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है वो कवर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके 10 से 15 नंबर आपको रीट में यहाँ भी निकल जाएंगे। तो अगर आप, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी आपको बना कर दी थी कल, तो उसके थ्रू अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से 90 मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर न्यू स्टूडेंट है तो सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लीजिए। बात करते हैं अब आगे,
अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा ही लगने वाला है रिवीजन के लिए। तो बेस्ट ये रहेगा कि जो 1 घंटा आपके पास बचता है उसमें आप अपना ग्रेजुएशन लेवल को तैयार करें, ठीक है। जो भी आप सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में, उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो पोर्शन है 12th तक तो हमने यहाँ कवर कर लिया है, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपको स्पेशली कोई बुक या गाइड जो भी पढ़नी होगी, उस सब्जेक्ट को, उस पोर्शन को आप यहाँ रख के चल सकते हैं, ठीक है। उस पोर्शन को आपको यहाँ पर रख के चलना है, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का सब्जेक्ट आपको यहाँ कवर करना है। तो गाइस ज़्यादा भी नहीं तो आप यहाँ पर 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी और कुछ पोर्शन अगर यहाँ बच भी जाएगा तो वो आप रीट के एग्जाम के बाद यानी 23 और 24 जुलाई के बाद भी कवर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब बात करें जो पोर्शन आपका बच गया, जैसे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बच गए। अगर मैं बात करूँ आईटी की, तो यहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन आपका बच जाता है 3rd ग्रेड के लिए या 2nd ग्रेड के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपको कंप्यूटर का कुछ टॉपिक्स हैं वो बच जाएंगे, एक शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है वो बच जाएगा। तो इनके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा मार्क्स ये रखते नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पर 20 से 30 मार्क्स होगा सब कुछ लगा के, ठीक है। तो इसके लिए आपको अभी इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर को या आईटी को। ये 5-5, 10-10 मार्क्स के हैं, तो इनको आप बाद में भी कवर कर सकते हैं रीट एग्जाम के बाद। अभी आपके लिए रीट एग्जाम प्रायोरिटी है, तो उसको आप पहले तैयार करिए, ठीक है। अब बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 वालों को यहाँ पर मैथ रखना है, ठीक है। मैथ के साथ में आप रिविजन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैब असिस्टेंट या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ कवर करके चल सकते हैं। गाइज मैंने 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो बनाई हुई हैं, तो आप चैनल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक और वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान जीके की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, तो आप अगर राजस्थान जीके की क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज अगर आप फ्री नोट्स या फ्री PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।